दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। संसाधनों की समृद्धि वाले महाराष्ट्र की सत्ता की चुनावी जंग में सबसे छोटे खिलाड़ी अजित पवार सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं और बड़े बड़े दलों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। बड़े नेता का बेटा न होने के कारण राजनीतिक उत्तराधिकारी न बनाए जाने का दर्द खुलेआम बयां करने वाले अजित पवार अपने चाचा शरद पवार की छाया से बाहर निकलकर राजनीति तो करना चाहते हैं, पर उनकी छवि का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। एनसीपी में विभाजन की सफलता के बाद अजित पवार विधानसभा अध्यक्ष से अपने गुट को असली एनसीपी की मान्यता और चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह घड़ी पर दावा भी जीतने में सफल हो गए। बाद में शरद पवार ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। चुनाव चिन्ह अदालत में विवादित है, यह पंक्ति साथ लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घड़ी के इस्तेमाल की अनुमति तो अजित पवार को दे रखी है, लेकिन उनके द्वारा शरद पवार के नाम, फोटो और वीडियो आदि के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए नसीहत दी है कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री पद वाले किसी नेता के लिए चुनाव के बीच ऐसी नसीहत से ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना शायद ही कुछ और हो सकती हो। वैसे एनसीपी तोड़कर एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही अजित पवार का महाराष्ट्र की राजनीति में ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में उनके हिस्से महायुति में कुल 48 में से मात्र 4 सीटें आई थी, लेकिन वह उनमें से एक ही जीत पाई। फिर भी अब विधानसभा चुनावों में अजित पवार की एनसीपी को 288 में से 53 सीटें महायुति में मिल गई हैं। जाहिर है, लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के मद्देनजर यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार तक चुनाव हार गई थी। अजित ने उन्हें शरद पवार के गढ़ बारामती से उनकी बेटी सुप्रिया सुले के विरुद्ध उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सुनेत्रा हार गई। फिर भी महायुति में सीट बंटवारे में अजित की एनसीपी को इतनी ज्यादा सीटें दे दी गई हैं, तो शायद इसलिए कि वे शरद पवार की एनसीपी के वोट बैंक में सेंध लगाकर विपक्षी महाविकास आघाड़ी की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सके। अजित पवार के हिस्से जो 53 सीटें आई हैं, उनमें से 38 सीटों पर उनका मुकाबला अपने चाचा शरद पवार की एनसीपी से होगा। अजित ने शरद पवार की उंगली पकड़कर ही राजनीति शुरू की थी। काफी हद तक महाराष्ट्र की राजनीति अजित पवार ही देखते थे। ऐसे में चाचा भतीजे की जंग में वोट बैंक में विभाजन स्वाभाविक भी लगता है। बारामती की बाबत अजित पवार दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने शरद पवार का साथ देते हुए सुप्रिया सुले को जिता दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में मतदाता उनका समर्थन करेंगे क्योंकि वह हमेशा उनके बीच रहे हैं। दिलचस्प यह है कि शरद पवार ने इस बार अजित पवार के विरुद्ध उनके भतीजे को चुनाव मैदान में उतारकर उन्हें उन्हीं के दांव से मात देने की रणनीति बनाई है। राजनीतिक गलियारों और मीडिया में अजित पवार की महाराष्ट्र महायुति की राजनीति में घटती भूमिका पर लगातार हो रही चर्चा पर विराम लगाने के लिए उनकी एनसीपी के विवादास्पद उम्मीदवार नवाब मलिक ने दावा किया कि अजित पवार की चुनाव के बाद किंग मेकर की भूमिका होगी। उसके बाद से अजित पवार की विश्वसनीयता और चुनाव के बाद उनकी भूमिका पर फिर सवाल उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि अगर अजित पवार महायुति में हैं, तो फिर किंग मेकर किसके लिए बनेंगे? क्या वो पाला बदल सकते हैं? आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 2 बार शरद पवार को दगा दे चुके अजित पवार एनसीपी और पवार परिवार की एकता की संभावना से इनकार कर रहे हैं। लेकिन महायुति, खासकर बीजेपी की चुनावी रणनीति के विरुद्ध उनके तेवर ही उनके इस इनकार की हवा भी निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए नारे बटेंगे तो कटेंगे पर पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोहर लगाई और फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी सभाओं में नारा दिया। जाहिर है, भाजपाई रणनीति, चुनावी रणनीति इसी नारे के इर्द गिर्द है। लेकिन अजित पवार ने बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों से सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति जताते हुए कहा है कि यूपी समेत दूसरे राज्यों में ऐसे नारे चलते होंगे, लेकिन साहू जी महाराज, छत्रपति महाराज
छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महाराष्ट्र में ये नहीं चलेंगे। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हुए कांग्रेस से आए अशोक चव्हाण और मिलिंद देवड़ा ही नहीं बल्कि खुद उसकी अपनी नेता पंकजा मुंडे के भी बयान आ रहे हैं कि असली मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। अगर सूत्रों की माने तो अजित पवार ने अपनी एनसीपी के कोटे वाली 53 विधानसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाएं करवाने से भी इनकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि तीनों बीजेपी और महायुति के स्टार प्रचारक हैं। बात यही नहीं रुक जाती। एक न्यूज पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में अजित पवार ने दावा किया कि 2019 में जब उन्होंने पहली बार एनसीपी तोड़कर देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह तड़के सरकार बनाई थी तो उससे पहले सरकार गठन के लिए हुई बैठकों में चर्चित उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल हुए थे। जाहिर है इस खुलासे पर विपक्ष ने हंगामा मचाते हुए बीजेपी से अडानी की दोस्ती के आरोप दोहराए। बेशक बाद में अजित ने अपने उस खुलासे से मुकरते हुए एक और इंटरव्यू में सफाई दी कि गौतम अडानी किसी बैठक में नहीं थे, लेकिन सरकार के गठन की प्रक्रिया में हुई कई बैठकों में से एक बैठक उनके गेस्ट हाउस में हुई थी। जाहिर है अजित पवार के ऐसे बयान और तेवर बीजेपी और महायुति को असहज कर रहे हैं, लेकिन बीच चुनाव वे कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे बनने से पहले ही महाराष्ट्र की सत्ता का खेल बिगड़ जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अजित पवार की राजनीति पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।